प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतप्त में उपस्थित परमाणु संतप्त में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4Cl2 सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में CH3CH यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है तो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। एथेनॉल CH3CH2OH 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 CH2OH CH3CH2OH C2H6O। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहलिक पेय पदार्थ में टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, औषधियों में औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में। इसे जलाने पर CO2 गैस जल निकलता है अतः ईंधन के रूप में अभिक्रिया है। सोडियम से अभिक्रिया Na+CH3CH2OH CH3CH2O Na+H2 एथेनॉल CH3CH2OH CH3CH2OH सोडियम हाइड्रोक्साइड संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH2OH CH2CH2+H2O H2S4 विकृत अल्कोहल एथेनॉल में जब मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तो अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल एक कम CH3COOH इसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 14% विलय को सिरका कहा जाता है जिसका प्रयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल नोइक अम्ल का द्रव्यमान 290 के होता है इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया है। CH3COOH CH3CH2OH CH3COCH2OH2 एथेनोइक अम्ल एथेनॉल एस्टर सावनीकरण सार की उपस्थिति में एस्टर पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है जिसे सावनीकरण कहते हैं।
एस्टर का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3 डबल C2H5 NaOH C2H5OH CH3 डबल N एस्टर एथेनॉल क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH CH3 डबल H CH3 डबल Na अभिक्रिया CH3 डबल H Na2CO3 CH3 डबल Na H2O CO2 सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसिटेट लवण CH3 डबल H NaHCO3 NaCH3 डबल Na H2O CO2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का एक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बना कर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय तेल में विलीन होता है जल विरागी सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना में यह अंदर की तरफ होता है। विकर्षण के कारण वे आवेश स्रेपित इस प्रकार मिसेल में तेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को विकिरणित करते हैं जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन अपमार्जक साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते।
कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। श्रृंखला में के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। अब अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम जीवित सजीव क्रिया पोषण श्वसन वहन उत्सर्जन 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 जीव प्रक्रम जीवित सजीव प्रक्रिया पोषण श्वसन वहन उत्सर्जन पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव प्रक्रम स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण स्वपोषी पोषण अपने भोजन स्वयं बनाना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर विषम पोषी पोषण स्वपोषी पोषण हरे पौधे कुछ जीवाणु विषम पोषण जीव जंतु कवक स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण विषम पोषी पोषण भोजन के सरल कार्बनिक कच्चे माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। भोजन का निर्माण दिन के समय भोजन का निर्माण किसी भी समय होता है। हरे पौधे तथा जीवाणु में सभी जीवों तथा कवकों में स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट अन्न के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल C6H12O6 C6H12O6 O2H2O सूर्य का प्रकाश ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन में अपघटन CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन
कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु भी दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ज्वार। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, वाष्प उत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। विषमपोषी पोषण। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। विषमपोषी पोषण। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर प्राणी संपोषण। भोजन के अंतर ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया जैसे कि मानव आदि। मृतजीवी पोषण। भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि यीस्ट, फफूंद। भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि यीस्ट, फफूंद। मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि यीस्ट, फफूंद। परजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। जंतुओं को जिंदा अमीबा में पोषण। 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 अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अनिश्चित आकार होता है। इसका नदियों, तालाब, झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा भोजन को पदार्थ की सहायता से घेरता है या खाद्य रिक्ति का जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में करता है। बचा हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन, अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव निश्चित आकार पैरामीशियम पक्ष माप कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते भोजन के विशिष्ट अंश हैं। मनुष्य में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्सेचन। पाचन तंत्र। भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो स्वतंत्र ये कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ, एंजाइम, पाचक रस आदि सरल कार्बनिक पदार्थ में पाचन तंत्र। आहार नाल, पाचन ग्रंथियाँ। मुख से गुदा तक। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। मुख, गुहा, जीवा, दांत। भोजन चबाने का कार्य दांत करते हैं। जीवा स्वाद अनुभव कराती है। स्थायी, अस्थायी, अस्थायी। संख्या में 32 होते हैं दांत। दूध के दांत 20। कृतक, रत्नक, अभिचमनक, चवर्णक। कृतक, रत्नक, अभिचमनक, चवर्णक। कृतक, रत्नक, अभिचवर्णक, चवर्णक। कृतक चूहे की तरह कार्य करते हैं। रत्नक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अभिचवर्णक, चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ग्रसनी, ये ग्रसनी, ग्रसनी मुख, ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी भोजन और नासा ग्रसनी श्वास, दांतों को अलग अलग करती है। नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी। ग्रसिका नली, ग्रास नली वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है। सक्रिय पेशीय नली 25 सेमी लंबाई है। इसकी सूक्ष्म ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाता है। भोजन को क्रमिक कुंचन गति। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय, जठरागम भाग, फंडिस भाग, जठर निर्गमी भाग। जठरागम भाग, फंडिस भाग, जठर निर्गमी भाग। जठरागम भाग, कार्डिया भाग, फंडिस भाग, मध्य भाग, असित। जठरागम भाग, बायां भाग जहाँ ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। फंडिस भाग, दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। जठर निर्गमी भाग, दाहिनी छोटा भाग, छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस
HCl पेप्सिन रेनिन सलेस्मा होती है। HCl पेप्सिन रेनिन सलेस्मा HCl पेप्सिन रेनिन सलेस्मा HCl पेप्सिन रेनिन सलेस्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन सलेस्मा अमाशय की दीवार। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन। रेनिन दूध का पाचन श्लेष्मा अमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत क्षुद्रांत ग्रहणी क्षुद्रांत क्षुद्रांत ग्रहणी आकार पाचक रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य। अग्र क्षुद्रांत पाचन का अवशोषण क्षुद्रांत पाचन व अवशोषण। पाचन ग्रंथि ग्रंथि तीन जोड़ी होती है। अग्नाशय यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। लाल ग्रंथि मनुष्य में तीन जोड़ी लाल ग्रंथि। लार की प्रकृति हल्की स्तंभ। तीन जोड़ी कर्णपूर्ण ग्रंथि अधोजिगा आदि। लार में लार एमाइलेज का टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 330% करता है। स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज का टाइलिन अमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का श्रावण करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। अमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन काई कहलाता है। अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी होती है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रसनी हथेली से धीमी। अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावी हार्मोन्स इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन्स इंसुलिन। बहिस्रावी अग्नाशयी रस ग्लूकागोन। कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। आंतों में प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। हार्मोन्स इंसुलिन। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन पेप्टाइड में प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज। वसा का पाचन। वसा के जटिल सरल आंतीय रस माल्टोज ग्लूकोज माल्टेज लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज। वसा लाइपेज वसीय में यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रह अम्लीय भोजन पित्त क्षारीय भोजन आदि। बड़ी आंत बृहदांत जल का अवशोषण दीर्घरोम अपचित भोजन का शरीर से बाहर श्वसन। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का CO2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण CO2 उत्पन्न ऊर्जा भोजन O2 ग्लूकोज श्वसन क्रिया जटिल जैव प्रक्रिया पचित भोजन का ऑक्सीकरण ग्लूकोज O2 तथा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण श्वसन लेना श्वसन O2 का ग्रहण CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन का निर्माण तथा CO2 का निर्माण। स्थलीय जीव जलीय जीव। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जलीय जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। स्थलीय जीव मनुष्य। जलीय जीव जलीय जीव श्वसन दर कम होती है। स्थलीय जीव की जलीय जीव श्वसन दर अधिक होती है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जल में कम होती है। फेफड़ों द्वारा क्लोम द्वारा मनुष्य श्वसन ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा हीमोग्लोबिन IVC CO2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुँचाता है। ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण। CO2 का प्लाज्मा में घुलना। प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पूर्ण रक्त से वायु में जाना। नासा द्वार से बाहर। ऑक्सीजन की उपस्थिति
ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन मांसपेशी।
Sodium leading to no functioning says Nadi according to Siakanjali Swasanika Scoopica Bronchi High Bronchio Every. रासायनिक अभिक्रिया से ईंधन अवधि परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। दोनों दिशाओं में चलते उत्क्रमणीय होती है। केवल भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है। ताप अवस्था आकार आदि। बर्फ का पिघलना, फल को काटना, रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। ये केवल अग्र दिशा में चलती है। अनुत्क्रमणीय होती है। अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण भोजन का पकना, एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम आयन को एक मास से रख कर साफ करना, मैग्नीशियम आयन को साफ करना। बर्नर की सहायता से तेल बनी राख को गिलास में एकत्रित करना, Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत चूर्ण। रासायनिक समीकरण उसे लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीसी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक उत्पाद निम्न समीकरण को दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। Fe+H2O, Fe3O4+H2, Fe3O4+H2। संतुलित समीकरण Fe2O, Fe3O4+H2। समीकरण संतुलन की इस विधि को टेंटाइल विधि कहते हैं। समीकरण संतुलन की इस विधि को टेंटाइल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में सभी कारक उत्पादकों की अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ऐसी अवस्था को G से, द्रव्य अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से, गैसीय अवस्था को G से, द्रव्य अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से, GLS। जलीय अवस्था को G से Fe2O, Fe3O4+H2। जल वाष्प के रूप में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे CO2 COH2O 340, HCH3COH, CO2 H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीजन संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड आदि दीवानों CaCO3 सामना शरीर गठन की अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोयले का तेल CO2H2 तथा O2 से जल का निर्माण H2O। वियोजन अभिक्रिया तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन, ऊष्मा वियोजन, 2G सल्फेट FeSO4 वर्णन प्रगम FeSO4 सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट FeSO4 ऊष्मा FeO3 SO2 फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना CaCO3 CaOCO2। प्रकाश अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल अणु में अपघटित
हो जाता है। प्रकाश अपघटन का उदाहरण सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सोडियम तथा क्लोरीन वियोजन के कारण होता है। AgCl2 सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड करता है। AgPr2 सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत अपघटन जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणु में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया कॉपर यू के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के सहयोग से बना Cu+O2 साफ अपचय अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। गर्म पदार्थ Cu में ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर CuOH2 भाप C+H2O अभिक्रिया में ऑक्सीजन का आर्स होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। Cu+H2 उपचयन अपचयन संसरण जब धातु आसपास अपवर्तकता के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है। इसे संसरण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना लोहे पर रंग लगना आदि विकृत गंधीता उपचयित होने पर तेल या वसा का विकृत गंधी होना वसा तेल उस सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना जैसे पैकेट वाली खाने की चीज़ों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अम्ल सार एवं लवण अम्ल सार एवं लवण स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जली पीलन में और H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। H+ आयन देते हैं। जली पीलन में H+ आयन देते हैं। जली पीलन में H+ आयन देते हैं। अम्ल सार एवं लवण अम्ल सार एवं लवण अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जली पीलन में H+ आयन देते हैं।
हम जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं। हम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। HCl H2S4 CH3 COOH HNO3। स्वाद में कड़वे होते हैं। सार जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण NaOH KOH CaOH 2 HNO NH4OH। सूचक प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक मानव द्वारा मिथाइल ऑरेंज। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक मानव द्वारा मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन मानव द्वारा मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन मानव द्वारा मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन 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 मिथाइल फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। 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 पत्ता गोभी हल्दी। ये तीन सूचक संश्लेषित सूचक मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी। कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज गंधी सूचक गंध से पता लगाया जाता है। वेनिला रस प्याज का रस वेनिला रस प्याज का रस वेनिला रस प्याज का रस गंधी सूचक गंध से पता लगाया जाता है। धातु के विक्रिया अम्ल के साथ अम्ल धातु लवण हाइड्रोजन H2S4 Zn ZnSO4 H2 H2SO4 Zn ZnSO4 H2 H2S4 Zn ZnSO4 H2।
HCl, NaOH, NClH2। इससे उदासीन विक्रिया होते हैं। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करके के लिए प्रयुक्त स्केल pH स्केल से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। H+ pH। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, pH कम। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। आयन की सांद्रता H+ उदासीन, H+ आयन की सांद्रता में कमी में वृद्धि। विलयन pH उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। H+ आयन ज़्यादा, pH कम। OH- आयन ज़्यादा, pH ज़्यादा। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl। दुर्बल अम्ल CH3COOH। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH, KOH। दुर्बल क्षार MgOH2 NH4OH, CaOH2 पदार्थ। pH जठर रस 1.2। जठर रस का pH होता है 1.2। नींबू का रस 2.2। मानव शरीर का 4 से 7, 0 से 7, 8। शुद्ध जल का 7। अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम। मानव रक्त का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 14। जठर रस का लगभग pH होता है लगभग 1.2। शुद्ध जल का 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। नींबू का रस लगभग 2.2। अम्लीय वर्षा का pH। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एसिड रेन H2SO4 HNO3 H2NO2SO2 वर्षा के जल के रूप में नीचे उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न भोजन के पाचन में सहायक। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति, जलन तथा पीड़ा। इसके लिए एंटासिड का उपयोग, एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग में अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन। pH परिवर्तन के कारण तंत्र से मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का श्रेय। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों की एनामल संक्षारित होती है। स्रोत अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है।